तो दोस्तों, आप लोगों का अपना ही चैनल स्मार्ट स्टडी विथ काजल सर में स्वागत है। हम लोग एक चैप्टर शुरू किए थे डिफरेंशिएशन, लेकिन मुझे उसको बीच में ही क्लोज रखना पड़ा क्योंकि बच्चा लोगों का डिमांड आ रहा था कि सर हम लोगों को पढ़ाइए प्रोबेबिलिटी। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच लाया हूँ चैप्टर 13 प्रायिकता, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या करेंगे उसमें, थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग कि इस चैप्टर से सबसे इसमें खास बात यही है इस चैप्टर में कि इस चैप्टर में एग्जाम में 5 या 6 मार्क्स पूछता है, 5 या 6 मार्क्स का पूछता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चैप्टर को करके जाएं। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। आप लोगों के स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखता होगा, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स such that PE is equal to 0.6, PF is equal to 0.3 and PE intersection F is equal to 0.2, find PE by F and PF by E हम लोगों को निकालना है। समझो, सिंपल बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। बोल क्या रहा है कि आपको हम PE दे दिए हैं, बोल रहा है कि आपको हम PE दे दिए हैं। तो ध्यान दो विद्यार्थी, जो दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे, जो दिया हुआ रहेगा सबसे पहले क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे। चलिए लिखते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोगों को जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है PE, और PE का जो मान है बाबू देखो 0.6 है रे, तो हम लोग 0.6 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, करना क्या है, हम लोग देखे हैं, देखिए हम लोग का PF का मान देखिए दिया हुआ है, PF का हम लोगों का मान है 0.3। तो ध्यान दो बाबू, क्या करना है, यहाँ लिखना है 0.3। अरे ध्यान दीजिए, हम लोगों का और एक दिया हुआ है PE इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.2। हमसे ध्यान दीजिए, दो चीज निकालने बोला है, हम लोगों से दो चीज निकालने बोला है। पहला चीज जो हम लोगों का है PE बाय F और दूसरा बोला है PF बाय E। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, केवल समझना है। ध्यान दीजिए, करना आप लोगों को क्या है, जो निकालने बोला है, निकालने क्या बोला है, पहला निकालने बोला है आप लोगों का, पहला है PE बाय F इज इक्वल टू वाट, और दूसरा निकालने क्या बोला है PF बाय E इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, वाट। तो ध्यान दीजिए, क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रोमन 1 लिखेंगे, और रोमन 1 जो हम लोगों का लिखा हुआ है, रोमन जो हम लोगों का 1 में निकालना क्या है, निकालना है PE बाय F। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ PE बाय F। ध्यान दीजिए विद्यार्थी, P ध्यान दीजिए, जब भी हम लोगों को PE बाय F निकालने बोलेगा, इसका एक फॉर्मूला होता है। ध्यान दीजिए क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है PE इंटरसेक्शन F। और ध्यान दीजिए विद्यार्थी, नीचे में क्या है, तो नीचे में F है, तो यहाँ हो जाएगा PF। यदि नीचे में हम लोगों का F नहीं होता, E होता, तो यहाँ PF के जगह में क्या आता, PE आ जाता। तो ध्यान दीजिए, जो हम लोगों का दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। विद्यार्थी सब बोलेगा सर हम लोगों को दिया हुआ है PE इंटरसेक्शन F जो है दे दिया गया है 0.2। तो ध्यान दीजिए बाबू, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 0.2 लिखेंगे, और जो PF का जो मान है, PF का हम लोगों का मान क्या है, 0.3 है। ध्यान दीजिए विद्यार्थी, हम लोग क्या जानते हैं कि ऊपर में ध्यान दीजिए एक क्या है, पॉइंट है, दशमलव है, हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और नीचे वाला हटाएंगे ऊपर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ध्यान दीजिए क्या है कि 20 बाई क्या आ गया, तो 20 बाई 30 आ गया। जैसे हम ध्यान क्या करेंगे, कट जाएगा 0 से 0, मतलब क्या बच गया, बच गया हम लोगों का 2/3। तो जैसे हम लोगों का 2/3 बच जाता है, ये रोमन 1 का आंसर हो गया। बच्चा लोग डायरेक्ट तुम लोग इस प्रकार भी कर सकते हो कि पॉइंट से पॉइंट कट गया, डायरेक्ट क्या बच गया, 2/3। डायरेक्ट बच्चा इस प्रकार तुम लोग कर सकते हो, लेकिन मैं समझाने के लिए इसको जो है यहाँ जो है पॉइंट हटा के नीचे में 0 दिए, और नीचे का पॉइंट हटा के ऊपर में 0 दिए। चलिए, ये हम लोगों का रोमन 1 का आंसर हो गया। देखते हैं रोमन 2 का हम लोग आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, रोमन 2 जो हम लोगों का है वह बोला है PF बाय E। तो ध्यान दीजिए क्या कीजिए, क्या है, क्या करना है, करना यही है कि हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला
कि PE इंटरसेक्शन F, और बताए थे विद्यार्थी को कि बाबू नीचे में जो रहेगा वही आता है। नीचे में यहाँ F था, मतलब बटा में यहाँ F था, इसीलिए PF आया। यहाँ बटा में E है, इसीलिए क्या आएगा, इसीलिए PE आएगा। थोड़ा ध्यान देना, हम विद्यार्थी जुड़े हैं, ध्यान दे। करना क्या आप लोगों को, करना यही है कि PE इंटरसेक्शन जो F का जो मान है हम लोग जानते हैं कितना है, तो 0.2 है। और हम लोग सीखें अभी कि PE का जो मान दिया हुआ है वो 0.6 है। अब ध्यान दीजिए बच्चा लोग, इस प्रकार तुम लोग कर सकते हो कि पॉइंट से पॉइंट हट गया, कितना हो गया, तो 2/6 हो गया। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, इसका मान कितना आ गया, 1/3 आ गया। इसका मतलब इसका आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। और यदि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।